नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको कश्मीर टूर पर लेकर जा रहे हैं और 5 नाइट्स और 6 डेज की आइटनरी में एक एक दिन की एक्टिविटी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कश्मीर जर्नी का पहला दिन श्रीनगर पहुंचने में जाता है। श्रीनगर आप डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हैं और अगर आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो जम्मू तवी तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यह रेलवे स्टेशन देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से जुड़ा हुआ है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन आके आप यहां से कैब हायर कर सकते हैं और अगर आपने पहले ही अपना टूर पैकेज किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक किया हुआ है तो वो आपको रेलवे स्टेशन पर पिकअप के लिए गाड़ी भी भिजवा देता है और उस गाड़ी में बैठ के आप जम्मू से श्रीनगर पहुंचेंगे। 9-10 घंटे के सफ़र के बाद दोस्तों हम लोग होटल पहुंचे, क्योंकि बीच में काफ़ी जाम मिल जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन क्योंकि हमारी गंडोला राइड बुक थी तो हमने गुलमर्ग जाना डिसाइड किया। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं गंडोला राइड की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। बेसिकली गंडोला राइड 2 फेजेस में बुक किए जाते हैं। फर्स्ट फेज़ में ऊंचाई कम रहती है और सेकंड फेज़ में ऊंचाई ज़्यादा रहती है। गंडोला राइड तक पहुंचने के लिए आपको पहले 2 से 3 घंटे की लाइन में सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम गए थे काफ़ी रश था। और फिर फाइनल गंडोला राइड प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद हमारा गंडोला सफ़र शुरू हो गया। फोटो ही ले लो ना कैमरा। अरे आई नहीं मजा आ रहा है इस गंडोला में तो। इधर देखो, उधर देखो, पहाड़ की लोग बर्फ वाली। मजा आया भाई मजा आया। एक गंडोला में 5 मिनट के सफ़र के बाद आप फर्स्ट फेज तक पहुंच जाते हैं और गुलमर्ग की शानदार ब्यूटी को निहारते हैं। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और उन पर जमी बर्फ। बहुत ही शानदार अनुभव है दोस्तों। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ चलती हुई शीतल हवा और शानदार ब्यूटी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। अगर आप अप्रैल और मई के महीने में यहाँ आते हैं तो फर्स्ट फेज में भी आपको बर्फ़ देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपको बर्फ़ देखनी है जून और जुलाई के समय तो आपको सेकंड फेज तक जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ बच्चे हैं और बड़े हैं तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फेज पे भी अधिकतर लोग एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पोनी राइड के माध्यम से भी आसपास के पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। रास्ते में आप एंजॉय कर सकते हैं चेरी के बागान, अखरोट के बागान, सेब के बागान। क्योंकि दूसरे दिन ईद थी तो हमने श्रीनगर साइट सीइंग का ही प्लान बनाया और पहुंच गए मुगल गार्डन। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। शालीमार बाग और निशात गार्डन के सम्मिलित रूप को ही बोला जाता है मुगल गार्डन्स। दोस्तों, जब हम शालीमार गार्डन पहुंचे तब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और झरने भी बंद थे और जगह जगह मिट्टी और सीमेंट के ढेर लगे हुए थे। फिर भी फूलों, बगीचे और आसपास के पहाड़ों की सुंदरता देखते ही बनती थी। शालीमार बाग की खूबसूरती 2 घंटे निहारने के बाद हम जा पहुँचे पास में ही स्थित निशात गार्डन। यहाँ न केवल झरने चल रहे थे, यहाँ फुल ऑन ईद का माहौल था। भीड़ खूब थी और गार्डन भी शानदार था। दोस्तों, जितनी तरह के कलर के गुलाब आपने सोचे हैं
वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये गार्डन स्टेप्स पे बना हुआ है और ऊपर ही ऊपर से झरना बहता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ अंत में डल झील में मिल जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ईद के दिन मुग़ल गार्डन्स घूमने गए थे, तो यहाँ अच्छी खासी लोकल लोगों की भीड़ हमें देखने को मिली। गार्डन के ऊपर ही ऊपर जो स्विमिंग पूल बना था, वहाँ लोकल लोग नहाते हुए मस्ती करते हुए नजर आए। निशात का अर्थ है खुशी का बगीचा। 1633 में नूरजहां के बड़े भाई आसिफ खान ने इसको बनाया था। इस गार्डन का निर्माण 12 छतों के रूप में किया गया है। हर छत पर एक स्टेज के रूप में पानी संग्रहित होता है और झरने और फव्वारों के द्वारा अगली छत पर चला जाता है। अंत में डल झील में मिल जाता है। गार्डन की दीवारों पर फारसी शैली की कारीगरी देखने को मिलती है। इस गार्डन के निर्माता आसिफ खान शाहजहां के ससुर थे और शाहजहां ने इस गार्डन की खूबसूरती देखकर इसे उपहार में पाने की इच्छा भी जताई थी। ईद होने से दोस्तों हम शाम को शिकारा नहीं कर सके और सुबह जल्दी निकल गए सोनमर्ग के लिए। सोनमर्ग मेडोज ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 70 किलोमीटर की है और यहाँ अधिकतर रोड्स BRO द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट्स में ताजिवास ग्लेशियर, जीरो पॉइंट, बाल्टाल ग्लेशियर, जोजिला पास, गंगाबल लेक, गंगाबल ट्रैक शामिल है। सूरज की किरणें यहाँ के बर्फ के पहाड़ों को सोने जैसा बना देती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सोनमर्ग। श्रीनगर से जिस गाड़ी में आप यहाँ पहुँचते हो उसे टैक्सी स्टैंड से आगे जाने की परमिशन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आपको घूमने के लिए अलग से टैक्सी हायर करनी पड़ती है और उसके बाद आपको आसपास के साइट सीन कवर करवाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कैब हायर नहीं करना चाहते हैं तो आप सोनमर्ग टैक्सी स्टैंड पहुंच के पॉनी राइड भी ले सकते हैं और पॉनी राइड वाला आपको आसपास के पॉइंट कवर करवा देता है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि यही वो जगह है जहां से आपको बार्गेनिंग करना शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते हैं तो यहाँ डबल ट्रिपल रेट यहाँ टैक्सी वाले आपको बताते हैं, जिससे आपको अच्छी खासी चपत लग सकती है। इसलिए आप बार्गेनिंग में टाइम लें और उसके बाद में आपको रीजनेबल रेट पर टैक्सी मिल जाती है। क्योंकि दोस्तों हम गुलमर्ग के फर्स्ट स्टेज तक ही गए थे और हमें बर्फ़ देखने को नहीं मिली थी, इसीलिए हमारा सारा ही ग्रुप बर्फ़ देखने के लिए एक्साइटेड था। तो हमने सोनमर्ग आने के बाद सीधा कैब हायर करके जीरो पॉइंट जाने का ही डिसीज़न लिया, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ का बहुत बड़ा ग्लेशियर मौजूद था, जहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। सोनमर्ग टैक्सी स्टैंड से जीरो पॉइंट तक का सफ़र सीनिक ब्यूटी से भरा हुआ है। बर्फ के पहाड़ों की वादियों को देखते हुए आप जीरो पॉइंट की तरफ बढ़ते जाते हो। इस रास्ते में दोस्तों आप कश्मीर की असली सुंदरता को निहारेंगे।
हर पॉइंट बेहद खूबसूरत और बेशकीमती है, जिसे आप घंटों निहारते रहना चाहेंगे। दोस्तों, जिस रोड से हम सफ़र कर रहे थे, यह सीधा कारगिल और लेह लद्दाख को जाता था। यहाँ से बालटाल 20 किलोमीटर की दूरी पर ही रह जाता है, जहाँ अमरनाथ यात्रा के जत्थों का आर्मी बेस कैंप बनाया हुआ है। अमरनाथ यात्रा जाने का एक रास्ता सोनमर्ग होके भी जाता है। फ्रेंड्स, लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग 0 पॉइंट पहुंच जाते हैं। यहाँ की सीनिक ब्यूटी वाकई लाजवाब है। दोस्तों, पहाड़ों के बीच इस जगह पर समतल भूमि मौजूद है और इस समतल भूमि पर बर्फ़ का बड़ा ग्लेशियर मौजूद है। इसे ही कहा जाता है 0 पॉइंट। फाइनली जो हम कश्मीर में देखना चाहते थे, वो बर्फ़ हमको नज़र आ गई। शाम 4 बजे तक यहाँ एंजॉय करने के बाद हम लोग वापस यहाँ से निकल गए श्रीनगर की ओर, क्योंकि जो शिकारा राइड हम ईद होने की वजह से नहीं कर पाए थे, वो हम आज करने वाले थे। और दोस्तों, जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठने लगे, बारिश शुरू हो गई, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। और कश्मीर आने के बाद पहली बारिश हमको सोनमर्ग में देखने को मिली। श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर ही स्थित है सोनमर्ग। सोनमर्ग पूर्वी हिमालय भाग में स्थित एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा स्थान है, जो भारतीय पर्वतीय पर्यटकों के लिए एक स्वर्ग के समान है। इस सुंदर वादी में बर्फीले पहाड़, हरे भरे मैदान, शांत झीलें, वन्य फूलों से सजी धरती और चारों ओर की प्रकृति की खूबसूरती वाकई कमाल की है। दोस्तों, यह मार्ग पर्यटकों के लिए गर्मियों में खुला रहता है, लेकिन सर्दियों में बर्फ़ जमी होने के कारण ये मार्ग बंद हो जाता है। जब इस मार्ग से आप जाते हैं तो आपको पास के कई छोटे गांव और नज़ारे नज़र आएंगे, जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। 3 घंटे के सफ़र के बाद दोस्तों, हम लौट आए वापस सोनमर्ग से श्रीनगर के लिए और एक्साइटेड थे अपनी शिकारा राइड के लिए। हम 5 लोग और 3 बच्चे थे। हमें 2 शिकारा प्रोवाइड करवाए गए। भारत की सबसे सुंदर झीलों में डल झील का नाम लिया जाता है और डल झील में शिकारा राइड करना प्रत्येक युगल का सपना होता है। होटल पहुंच के हम लोग सो गए और सुबह रवाना हुए पहलगाम के लिए, द मेडोज ऑफ शेफर्ड। होटल पहुंचने के बाद दोस्तों, होटल वाले ही आपको आगे साइट सीइंग के लिए कैब प्रोवाइड करवा देते हैं। जिस गाड़ी से आप यहाँ आते हैं उसे भी आपको यहीं छोड़नी पड़ती है और उसके बाद यहाँ की साइट सीइंग के लिए आपको अलग से गाड़ी करनी पड़ती है। दोस्तों, सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में से मुझे सबसे सुंदर पहलगाम लगा। यहाँ झेलम नदी की सहायक नदी लुद्धर लगातार सड़क के किनारे बहती रहती है और सीनिक ब्यूटी शानदार है। बादल आपको पहाड़ों पर नजर आते हैं।
ऊंचाई पर जाने पर आपको बर्फ नजर आती है। पहलगाम से ही अमरनाथ यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं का जत्था भी जाता है और आर्मी बेस कैंप यहाँ श्रद्धालुओं के लिए लगाए जाते हैं। पहलगाम में कैब ड्राइवर आपको 3 साइट सीइंग कवर करवाता है। एक आरू वैली, बेताल वैली और चंदनवाड़ी। इसमें से चंदनवाड़ी और बेतालवाड़ी एक ही रूट पर है, जबकि आरू वैली अलग रूट पर पड़ता है। पहलगाम भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले में स्थित एक तहसील मुख्यालय है, जो अनंतनाग जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पर्वतीय स्थल भी है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। विश्व भर से लाखों पर्यटक यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। दोस्तों, हमारे पहलगाम पहुंचते ही हमारी कश्मीर यात्रा की दूसरी बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये बारिश दोस्तों बहुत तेज थी और हमें मौसम खराब होने की चिंता भी सताने लगी। लेकिन साथ ही सीनिक ब्यूटी बहुत शानदार हो गई। जैसे जैसे हम चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ने लगे, लिद्धर नदी के पानी का वेग तेज होता रहा। पहलगाम अपने शंकुधारी वनों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीनगर से ये 95 किलोमीटर दूर है। घने जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास के मैदानों से पहलगाम घिरा हुआ है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय जून से अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी बर्फ के लिए है। पुहेल का अर्थ है कश्मीरी भाषा में चरवाहा होता है और उसी से पहलगाम का अर्थ चरवाहों का गांव होता है। ग्रीष्म ऋतु में पशु चराने के लिए यह एक उत्तम स्थान है। नामोत्पत्ति की एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस स्थान को बेलगाम कहा जाता था, क्योंकि यहाँ नंदी होने की मान्यता है, जो समीप की अमरनाथ गुफा की ओर संकेत करती है। बारिश ने पहलगाम की मेरी इस यात्रा को 4 चांद लगा दिए थे। हम सबसे पहले चंदनवाड़ी के लिए जा रहे थे। चंदनवाड़ी प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल श्री अमरनाथ यात्रा का आधार या प्रारंभिक बिंदु होने की वजह से प्रसिद्ध है। यह लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर है और पहलगाम से 16 किलोमीटर की दूरी पर। पूरा ही रास्ता सुरम्य सुंदरता से भरपूर है। पास की लिद्धर नदी हमारे साथ साथ चलती है। चंदनवाड़ी नवंबर से मई तक बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में ग्लेशियरों के पिघलने के सुंदर नज़ारे आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, सीनिक ब्यूटी शानदार होती जा रही थी।
और कश्मीर में जन्नत का एहसास हमको होने लगा था और अनायास ही हमारे मुंह से निकल गया था, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। हमने उस बारिश का शुक्रिया किया जिसने हमारी जर्नी में 4 चांद लगा दिए। साथ ही जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, हमें डर का अनुभव भी होने लगा, क्योंकि कहते हैं पहाड़ों में मौसम खराब होने में टाइम नहीं लगता और फिर परेशानियां अतिवृष्टि के साथ बढ़ती ही जाती है। हमें ये विश्वास था कि जब हम चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे तब बारिश रुक ही जाएगी और हम आराम से साइट सीइंग कर पाएंगे। कैब ड्राइवर ने म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ बढ़ा दी थी और गानों का दौर शुरू हो गया, मौसम का मज़ा शुरू हो गया और हम इसी तरह सफ़र को एंजॉय करते हुए चंदनवाड़ी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही आसपास के एरिया के बारे में अपने कैब ड्राइवर से पूछते भी जा रहे थे। मैं अपने कैमरे में इस हर एक दृश्य को कैद करना चाहता था और उसका मैंने प्रयास भी किया। बारिश ने पहाड़ के हर हिस्सों से झरनों की शुरुआत कर दी थी। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी समस्या पहलगाम में लगने वाले जाम की है। उसी वजह से हमको चंदनवाड़ी पहुँचने में ही लगभग 5:30 बज गए। गर्मियाँ होने से लगभग 7:45-8 बजे सूर्यास्त हो जाना था। ड्राइवर ने हमें साइट सीइंग के लिए आधे घंटे का समय दिया। 5 मिनट चलने के बाद हम चंदनवाड़ी के उस खूबसूरत ग्लेशियर को देखने के लिए वहां पहुंच गए। चंदनवाड़ी के बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी बेताल वैली के लिए। बेताब घाटी का मूल नाम हसन घाटी था, लेकिन 1983 में बनी फिल्म बेताब की शूटिंग यहाँ हुई थी, जिसमें सनी देओल और अमृता सिंह ने अभिनय किया था। इसी वजह से इस घाटी का नाम बेताब वैली पड़ गया। यह घाटी हिमढके पर्वतों और घने वनों से घिरी हुई है। क्योंकि हमारे पास समय कम था, हम नीचे जाके बेताब वैली नहीं देख पाए और निकल गए हमारे अगले पड़ाव यानी आरू वैली के लिए। आरू घाटी का गांव आरू नदी के किनारे बसा हुआ है, जो लिद्धर नदी की ही एक सहायक नदी है। पहलगाम के इस गांव में आने के बाद यह स्थान
मेरे जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में शामिल हो गया। यह घाटी वाकई किसी जन्नत से कम नहीं है। उसके बाद दोस्तों जाम में फंसे रहने के बाद हम वापस होटल आ गए और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जम्मू के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे कश्मीर टूर का ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।